हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ और नए माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में, जिससे आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो और पता कर सकते हो कि ये किस टाइप के पर्सन है और हमें सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आज मैं बताने वाला हूँ डोमिनेटिव पर्सनैलिटी टाइप पीपल्स के बारे में। ऐसे लोग जो अपनी सुपीरियॉरिटी को क्लेम करते हैं, जो लोग हमेशा ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को फाइंड कैसे करें, पता कैसे करें ऐसे लोग हैं कौन और कैसे इनसे डील करें। तो पहला सिम्टम है, अगर कोई डोमिनेटिव पर्सनालिटी ट्रेट है किसी के अंदर, तो क्या है, सामने वाले को रिस्पेक्ट थोड़ा कम देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें भी पता है कैसे अपनी बात मनवानी है। तो रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आप देखोगे, सामने वाले को वो हमेशा इन्फीरियर समझेगा, सामने वाले को इन्फीरियर महसूस कराने की कोशिश करेगा। और अगर कहीं पार्टी इवेंट्स हो रहा है या फिर कहीं बुलाया गया है तो थोड़ा सा लेट आने की कोशिश करेगा या फिर लेट आएगा, ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट सीरियस फॉर योर बिजनेस। तुम्हारे किसी भी काम को मैं लेके सीरियस नहीं हूँ, इसके लिए वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि लेट पहुँचे वहाँ पे। और फिर सेकंड ट्रेट क्या हो सकता है, जब आप बात करोगे उससे तो जो ज़्यादा सबसे बोलने की कोशिश करेगा, जो पूरे ग्रुप में, अगर ग्रुप में ऐसा सर्कल में बैठे हो या फिर किसी भी ग्रुप में बैठे हो सपोज़, तो सबसे ज़्यादा जो बोलने की कोशिश करेगा वही है सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव ट्रेट वाला पर्सन। अगर आप हेड टू हेड बात कर रहे हो किसी से पर्सन से, फिर भी वो आपको बीच बीच में इंटरप्ट करेगा, बात को काटने की कोशिश करेगा, खुद पहले बोलने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत मैसिव ट्रेट है कि कोई डोमिनेटिव होने की कोशिश कर रहा है। और मान लो आप ग्रुप में ही हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो जो उसको पर्सनल हिट कर रही है, पर्सनली लग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। या फिर वो हमेशा ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करेगा। अगर जैसे गलती है तो गलती को दूसरे पे डालने की कोशिश करेगा, खुद गलती को क्लेम करने की कोशिश ना के बराबर करना है, क्योंकि दूसरे पे अगर वो ब्लेम कर सकता है तो उससे सामने वाले की वैल्यू गिरेगी, वो उसके नज़रों में और इन्फीरियर होगा और इसकी पर्सनालिटी और सुपीरियॉरिटी एक्सेल करेगी, ऊंची बढ़ेगी। तो ब्लेम गेम हो गया। और बहुत ज़्यादा वॉइस में आपको पिचनेस दिखेगी, तुरंत गुस्सा हो जाना, भारी भारी आवाज़ तो नहीं कह सकते पर बहुत तेज़ में बोलना, बहुत मतलब जैसे वॉल्यूम हाई हो जाना। हाँ, अभी को राइट वर्ड आया, वॉल्यूम हाई हो जाना, बहुत तेज़ चिल्ला के बोलना या फिर घूर के देखना गुस्से में। तो ये ऐसे लोग बड़े ही जल्दी गुस्से हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप देखो, अगर ये गुस्से हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे लोगों से बात करने का, वो भी बिना मतलब के। ये भी नहीं कि कोई ठोस फैक्ट्स के अपॉन वो गुस्सा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हो सकते हैं ऐसे डोमिनेटिव अपने आप को दिखाने के लिए। और आप एक रिसर्च था कि इसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी साइकोलॉजिकली, वो कुछ ग्रुप ऑफ कपल्स के पास गए और कपल्स से बात करने की कोशिश की। ध्यान रखना कपल्स, ये नहीं कि किसी एक बंदे से। जब ग्रुप जैसे दो कपल खड़े हैं तो यहाँ पे साइंटिस्ट चल गया और इनसे बात करने की कोशिश किया, दोनों से साइमल्टेनियसली एक ही साथ में बात करने की कोशिश किया। तो उसमें उन्होंने नोटिस किया जो कपल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, जो सेकंड वाले से अपने पार्टनर से ज़्यादा डोमिनेटिव है, वो ज़्यादा बात कर रहा था साइंटिस्ट से। यानी साइंटिस्ट ऐसे कपड़े में नहीं गए थे लैब कोट में, नॉर्मली जस्ट फॉर रिसर्च सर्वे के हिसाब से। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो डोमिनेटिव बंदा है या फिर बंदी है वो सबसे ज़्यादा बात करेगी या फिर करेगा और ज़्यादा स्माइल करके हंस हंस के। और जो सबमिसिव है, जो उसका उल्टा है, जो सहमा सहमा दब दब के रहता है, वो थोड़ा सा साइलेंट, शांति से खड़ा रहेगा और सुनेगा ज़्यादा बातों को, रादर देन वो बात करने की कोशिश करेगा या फिर इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा। इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि कौन उस कपल ग्रुप में कौन उस कपल में सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेता है, कौन ज़्यादा किसकी बात सुनी जाती है। ऐसे सिंपली पता चल जाता है, क्योंकि वही है जो डिसीजन ले रहा है बात करने का, बात को कंटिन्यू करने का। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि ग्रुप में अगर जो सबसे ज़्यादा सामने आता है, लीडरशिप क्वालिटी है जिसके अंदर,
वही सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव टाइप का बंदा है। तो डोमिनेटिव टाइप में मैंने जैसे बताया कुछ कुछ लोग जल्दी गुस्से हो जाते हैं, तो इसमें डोमिनेटिव में भी बहुत प्रकार है ना, कि कुछ लोग लीडरशिप क्वालिटी के साथ हैं डोमिनेटिव, तो कुछ लोग सिर्फ गुस्से के कारण डोमिनेटिव दिखना चाहते हैं बट एक्चुअली में वो डोमिनेटिव हो नहीं पाते, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि ये इसका गुस्सा जो है खोखला गुस्सा है। जैसा कि मैंने बता दिया कि डोमिनेटिव टाइप को आप कैसे पहचानोगे, अब इनके साथ डील कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, जो डोमिनेटिव लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए ऐसे बाहर के आउटर सेल पे दिखाना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आप ऐसे तो बता ही दिया हूँ कि मैं कैसे आप पता करोगे कि कौन डोमिनेटिव है। अब देखो, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको इनके इनसिक्योरिटी को पता कर लेना है कि किस बात के लिए आखिर इतने इनसिक्योर हैं, कितने ज़्यादा डोमिनेटिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली एक फेयर एडवांटेज में रहोगे, आप उनके उस बात पे घाव करके आप उन्हें नीचा दिखा सकोगे। ये बात तो बहुत गलत है बट मैं बता दे रहा हूँ। और फिर अगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीव्ड हैं, मतलब अगर उनके अंदर खुद भरोसा है और वो नीचे स्तर से ऊपर उठने की कोशिश करना चाहते हैं। देखो, ऐसे लोग एस्पिरेशन से भी बहुत भरे होते हैं और ये लोग एम्बिशियस भी होते हैं। तो अगर ये लोग आप फाइंड करते हो कि किसी छोटे पोजीशन पे हैं और ये कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं ऊपर बढ़ने का, तो अगर आप इनको दोस्त बना सको तो बना लो, क्योंकि ये फ़ायदा दे सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनसे अटैच बिल्कुल नहीं होना है और इनका फेवर लेस से लेस करना है, क्योंकि ये लोग फेवर तो मांग लेते हैं, फेवर आप उनका कर भी दो, कैसे इनकी पर्सनैलिटी है, बट वो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो ज़रूर उनके साथ रह के, कि क्या पता आप भी साथ ही साथ राइज कर जाओ। बट कभी भी इनसे ज़्यादा अटैच मत होना, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपको छोड़ सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही है बिच्छू की तरह, जैसे बिच्छू होता है डंक मारते रहता है, सेम टू सेम। तो अगर आप इनके साथ हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको इनसे अटैच नहीं होना है, आपको इनसे क्लोजली कुछ रिलेशन नहीं बनाने हैं, आपको बस ऊपर ऊपर से बस बनाने हैं रिलेशन, जैसे सेम टू सेम वो बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ से खेलना पड़ेगा, तभी आप इस वर्ल्ड में सरवाइव करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसी और भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है, ह्यूमन नेचर के बारे में जानना है, तो डू चेक माई अदर वीडियोज़।